अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये वाली रेसिपी सदियों से हमारे घरों में बनती आ रही है। बिल्कुल सेम वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये चपली कबाब बन के तैयार होते हैं, एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। अक्सर बहन भाइयों को ये शिकायत होती है कि हमारे चपली कबाब अक्सर टूट जाते हैं या फिर वो अजीब से बनते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी चपली कबाब बहुत ही मज़े के एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो चलिए सबसे पहले कीमा निकाल लेते हैं। तो मैं इधर घर में कीमा निकाल रही हूँ। कीमे वाली मशीन में मैंने इधर बीफ 1 kg का बीफ का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले कीमा निकाल लेंगे। साथ में इसी के अंदर मैं सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदर शामिल कर दूंगी और 2 बड़े साइज़ के प्याज भी इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। अगर आपने पहले कीमा निकलवाया हुआ है तो फिर आप चॉपर में डाल के प्याज और सब्ज़ मिर्चों को चॉप कर लीजिएगा। कीमा निकाल के फिर इसको हम टोकरी में रख देंगे। फिर इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है ताकि वो रिमूव हो जाए और प्याज़ों के अंदर भी जो पानी होता है वो भी रिमूव हो जाए। अगर आप चॉपर में प्याज कर रहे हैं तो फिर इनको निचोड़ के अच्छी तरह से इनका पानी रिमूव कर लीजिएगा। तो इधर अब कीमे को किसी बाउल में शामिल कर देते हैं। अब इसके अंदर कुछ मसाले वगैरह ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने से हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। आप ज़रूर इनको शामिल कीजिएगा। जो प्याज इसके अंदर हमने शामिल किए हैं उनको आपने ज़रूर निचोड़ लेना है। पानी जो एक्स्ट्रा प्याज़ों के अंदर होता है उसको लाजमी आपने निचोड़ना है। अगर प्याज़ों का पानी नहीं निकालेंगे तो फिर इस तरह से फिर हमारे कबाब जो है वो अजीब से फिर बनते हैं और फिर टूट भी जाते हैं। तो फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन को हथेली के ऊपर रख के थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद इधर धनिया साबुत धनिया शामिल कर देंगे। धनिया को भी इसी तरह से हथेली के ऊपर रख के थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। अब इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर करी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। अब इधर मैं 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन शामिल करेंगे और फिर अच्छी तरह से मसालों को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अंडा और बेसन इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अंडे से हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बेसन से हमारे कबाब टूटते नहीं हैं। तो ये चीज़ें आप लाजमी इसके अंदर शामिल कीजिएगा। अब इनको कबाब वाली शेप दे लेते हैं। तो इधर मैंने कबाब वाली शेप दे ली है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तवे के ऊपर मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब एक एक करके सारे कबाब तवे के ऊपर रख देंगे और इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तवे के ऊपर ही हम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे और साइड चेंज करके एक अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइडों से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ना ही हमारे कबाब टूट रहे हैं। ये देखें हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। अगर मेरे बताए गए तरीके को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो इधर हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। रमज़ान के हवाले से भी रेसिपीज़ मैंने काफ़ी लगाई हुई थी। अब आगे भी बहुत मज़े मज़े की इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ लगाऊंगी। तो आप चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।